Good morning, students. Today we are going to start the last topic of our civics chapter number 3, electoral politics. Topics to be covered are popular participation, outcomes of election, challenges to free and fair elections in India. पॉपुलर पार्टिसिपेशन स्टूडेंट पॉपुलर पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ में भाग लेना, ठीक है। जैसे आप कंपटीशन में भाग लेते हो। द इलेक्शन प्रोसेस कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन विच इज़ द की टू सक्सेस ऑफ एन इलेक्शन प्रोसेस। देखिए, कोई भी इलेक्शन जो है, इलेक्शन प्रोसेस तब सक्सेसफुल माना जाता है, तब सफल माना जाता है जब उसमें लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। मेन फीचर ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन प्रोसेस आर, हम किस तरीके से देख रहे हैं कि जो अब इलेक्शन प्रोसेस हो रहे हैं उसमें लोग किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस कैन बी मेजर्ड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वोटर्स टर्नआउट फिगर, ठीक है। हम लोग इलेक्शन प्रोसेस के टाइम पे लोग कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी जो टर्नआउट फिगर है वो इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है, इससे हम लोग उस इलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि हम अभी कुछ टाइम पे देख रहे हैं कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका साइड में लोगों की पार्टिसिपेशन इलेक्शन में कम हुई है, जबकि इंडिया में यही क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। पुअर, इलिटरेट एंड अनप्रिविलेज्ड पीपल participate in election with greater enthusiasm than rich and privileged section। देखिए, जो पुअर और इलिटरेट और अनप्रिविलेज्ड पीपल है, जिन्हें कोई ज़्यादा सुविधाएं या फैसिलिटीज़ नहीं मिली हैं, उनका पार्टिसिपेशन रिच और प्रिविलेज्ड जो सेक्शन है उनसे क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। वो ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं इलेक्शन में, और इंडिया में यही चीज़ देखने के लिए आई है कि इंडिया में ये पार्टिसिपेशन क्या है, इंक्रीज हुआ है, जबकि यूएसए और यूरोप में ये जो पार्टिसिपेशन है ये डिक्रीज हुआ है। कॉमन पीपल फील दैट थ्रू इलेक्शन दे कैन एक्सरसाइज सम कंट्रोल एंड प्रेशर ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए, जो आम लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि इलेक्शन एक ऐसा टूल है उनके पास जिससे क्या कर सकते हैं, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी कैंडिडेट को प्रेशराइज कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं अच्छे काम करने के लिए, लोगों के वेलफेयर काम करने के लिए। The interest of the voters in election related activities has been increasing over the year। और हमें ये देखने में आया है कि जो वोट इलेक्शंस का टाइम होता है उस टाइम पे वोटर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। आउटकम्स ऑफ द इलेक्शन, अब आउटकम्स क्या मतलब है कि क्या कमियां आई इलेक्शन में, ठीक है। इलेक्शंस में क्या क्या कमियां रह जाती हैं या क्या कमियां आ रही हैं। In India, ruling party has lost elections repeatedly both at the center and the state level। देखिए, ये चीज़ देखने में आ रही है कि रूलिंग पार्टी जो होती है वो आने वाले इलेक्शंस में क्या हो जाती है, हार जाती है, और कोई और पार्टी इलेक्ट होकर आ रही है। जैसे कि हमने हरियाणा का एग्जांपल लिया था, हरियाणा में पहले कांग्रेस पार्टी थी, लोग सेटिस्फाई नहीं थे, उन्होंने लोकदल को दिया, लोकदल आई, फिर लोकदल से वो थोड़ा सेटिस्फाई हुए, लेकिन बाद में आने वाले इलेक्शन में उन्होंने फिर वापस कांग्रेस पार्टी को वोट डाला। During last 15 years, ruling party has lost election 2 out of every 3 times, ठीक है। लास्ट 15 ईयर्स से हम ये देखते आ रहे हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वो क्या हो रही है, इलेक्शंस को हार रही है। अभी बस हम लोग ये देख सकते हैं कि जो बीजेपी है, जो कि नरेंद्र मोदी के अंडर है, तो वो क्या है, पिछली बार भी उनकी पार्टी थी और इस टाइम पे भी उन्हीं की पार्टी है। नाउ यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, डू यू थिंक योर वोट मेक अ डिफरेंस। क्या आपको लगता है आपका वोट कोई डिफरेंस बनाता है। हम ये सोचते हैं एक ही वोट तो है, वोट ना भी देने जाए तो हमारे वोट से कौन सा फर्क पड़ता है, कई लोग ये सोचते हैं। तो 67% जो लोग हैं वो सोचते हैं कि हैज़ इफेक्ट, मतलब फर्क पड़ता है, ठीक है। जो 15% लोग हैं वो सोचते हैं हैज़ नो इफेक्ट, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो 18% लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि उनके वोट से कोई फर्क पड़ता है कि नहीं। पर असल में क्या है, 1 वोट मैटर्स, मतलब एक वोट भी मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत ही कम मार्जिन से क्या होते हैं, हारते हैं। In case of USA, sitting elected representative rarely loses an election, but in India
अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज और एमएलएस लॉस्ट द इलेक्शन। देखिए यूएसए में अगर हम देखें तो वहाँ जो सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, वो बहुत ही कम हारते हैं अपनी जगह को, ठीक है, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं वो नेक्स्ट में भी चुने जाते हैं। लेकिन अगर हम इंडिया के रेफरेंस में देखें तो जो हमारे एमपीज हैं, एमपीज और एमएलएस मैं आपको फुल फॉर्म बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, जो एमपीज और एमएलएस हैं वो क्या है, आने वाले इलेक्शंस में वो आधे से ज़्यादा जो है वो अपनी सीट्स जो हैं वो हार जाते हैं। Even the candidates known to have used muscle and money power in election have lost the electoral battle several times. देखिए मनी और मसल पावर जो उस टाइम पे लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, इलेक्शंस के टाइम पे, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इनको यूज़ करे वो जीते। हमने ये भी देखा है कि जो ज़्यादा पैसा बहा रहा है या मसल पावर यूज़ कर रहा है वो भी क्या करते हैं, इलेक्शन हारते हैं। द इलेक्टोरल वेरेडिक्ट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द डिफीटेड पार्टी एज पीपल्स वेरेडिक्ट। देखिए जो रिजल्ट आता है, जो भी इलेक्शन का रिजल्ट आता है, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो डिफीटेड पार्टीज हैं, जो हार जाती है, वो भी क्या मान लेती है, वो एक्सेप्ट कर लेती है कि शायद लोगों की यही मंजूरी है, ठीक है, लोग यही चाहते हैं, ठीक है, तो वो ये चीज़ को मान लेते हैं। चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। अब फ्री और फेयर इलेक्शन इंडिया में करवाने के लिए क्या चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट है, कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे डू इंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट्स। देखिए जो कैंडिडेट्स और पार्टीज हैं, अभी हम पढ़ के आए कि मसल पावर और जो लॉट ऑफ मनी है वो श्योरिटी नहीं है जीतने की, ठीक है, ये जरूरी नहीं जिसके पास पैसा है वो जीत ही जाए, लेकिन क्या है, उनके पास एक एडवांटेज होता है rather than स्मॉलर पार्टीज और इंडिपेंडेंट के, क्योंकि उनके पास पैसा है, पावर है, कॉन्टैक्ट है, ठीक है, वो पैम्फलेट्स बांटते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाते हैं, रोड शोज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से उनको एडवांटेज मिल जाता है। इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश अदर आउट ऑफ इलेक्टोरल रेस एंड टू सिक्योर टिकट फ्रॉम मेजर पार्टीज। अब देखिए कुछ पार्ट्स जो है कंट्री के, उसमें कई कैंडिडेट जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनको हटा के जो क्रिमिनल कनेक्शन के जो लोग होते हैं, ठीक है, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं उनको क्या मिल जाती है, टिकट मिल जाती है, ठीक है, मेजर पार्टी से। सम फैमिली टेंड्स टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज, टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम दीज फैमिलीज। देखिए कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास एग्जाम्पल में है जिसमें हम देखते हैं कि एक मतलब पूरी जनरेशन चली आ रही है, फादर है, फिर उसका सन है, फिर उसका सन है, उसकी वाइफ आ जाती है, मदर आ जाती है, सिस्टर, उनके रिलेटिव्स कोई अपने भतीजे को वोट टिकट दे रहा है, मतलब एक फैमिली चली आ रही है जो कि इलेक्शंस लड़ते हैं, ठीक है। वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। देखिए कई बार हम ये देखते हैं कि आजकल मेनली ये चला रहा है कि इलेक्शन के टाइम पे जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं उनके पास ज़्यादा चॉइस नहीं होती, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी होती है उनके एजेंडाज जो हैं, ठीक है, उनकी पॉलिसीज़ जो हैं, उनकी प्रैक्टिसेस जो हैं वो मेनली सेम होती है, ठीक है, तो ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाती है। स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज। देखिए स्मॉलर पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वो क्या, उन्हें क्या होता है, एज कंपेयर टू बिगर पार्टीज उन्हें डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बिगर पार्टीज क्या हैं, उनके पास पैसा है, ठीक है, उनके पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, जबकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और स्मॉलर पार्टीज जो है उनके पास ये चीज़ें नहीं होती। दो द इलेक्शन कमीशन हैज टेकन अ नंबर ऑफ मेजर्स बट स्टिल द लॉट मोर टू बी डन इन द डायरेक्शन। देखिए इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस पे काफ़ी रिफॉर्म्स किए हैं, ठीक है, हम पढ़ के आए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने बनाया है, बहुत कुछ उन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं, लेकिन स्टिल अभी बहुत कुछ करना बाकी है ताकि हम ये कह सकें कि इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। स्टूडेंट दिस इज योर होमवर्क, रीड पेज नंबर 48 to 51 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। स्टूडेंट ये आपके रिसर्च बेस्ड 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि आप अपनी एसएसटी की कॉपी में सॉल्व करके मुझे सेंड करोगे।
Why there is no educational qualification for candidates who contest elections when some kinds of educational qualification is needed for any other job in the country? ठीक है, हर एक जॉब के लिए एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नीडेड है, पर हमारे लीडर्स के लिए ये क्यों नहीं ज़रूरी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इलेक्टोरल कंपटीशन? इलेक्टोरल कंपटीशन के बारे में आप क्या समझते हो? क्या ये कंट्री के लिए सही है? थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।